नेपाल में अब कोई सरकार नहीं है, लेकिन अब नेपाल को कौन चलाएगा? नया नेता कौन होगा? नई सरकार का स्वरूप क्या होगा? ये सवाल सबके मन में है। दो ऑप्शंस की बात की जा रही है, या तो सेना सारी पावर अपने हाथ में ले ले, या फिर किसी नए लीडर के नेतृत्व में सरकार का गठन हो। नए नेता के तौर पर काठमांडू के मेयर बालेन शाह के नाम की बहुत चर्चा है। नेपाल की नौजवान पीढ़ी बालेन शाह की सपोर्टर है। बालेन शाह ने 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। उनकी इमेज एक अच्छे प्रशासक की है। बालेन के मेयर रहते हुए कई ऐसे काम हुए हैं जिनसे राजधानी में प्रशासन बेहतर हुआ। बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख की वजह से बालेन शाह लोगों के बीच, खासकर युवा पीढ़ी में खासे लोकप्रिय हैं। बालेन शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं। नौजवान उनसे जुड़े हैं। कहा तो यह जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे बालेन शाह ही हैं। आज जैसे ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की इस्तीफे की खबर आई, उसके तुरंत बाद बालेन शाह ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संयम बरतने को कहा। बालेन कह रहे थे कि संसद और राष्ट्रपति भवन हम सबकी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। अब सरकार गिर गई है, नौजवानों को मकसद पूरा हो गया है, इसलिए अब आंदोलनकारियों को वापस लौट जाना चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल ने राष्ट्र को संबोधित किया, नेपाल के लोगों से बात की। जनरल सिंहदेल ने आंदोलन के दौरान 22 युवाओं की मौत पर दुख जताया, घायलों के ठीक होने की कामना की और उसके बाद कहा कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए। जनरल सिंहदेल ने कहा कि सेना बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहती है, आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। आंदोलन को क्रम में हालसम्म धेरै जनधनको क्षति। आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये हम सब की संपत्ति है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। राष्ट्रीय एकता और अमन चैन बनाए रखना सबका कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति और मित्र देशों के दूतावासों की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हुआ उसका मुझे दुख है, लेकिन अब मैं अपील करता हूं कि युवा अपना आंदोलन खत्म कर दें और इस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए बातचीत करने को आगे आएं। आह्वान गर्दछौं।